नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आप आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की चोटियाँ और हिमालय की जो चोटियाँ उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम आज। तो दोस्तों, आप तो देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मैं हूँ चंद्रशेखर, और आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे हिमालय की चोटियों के बारे में। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुए सर सिडनी बुर्राड, उन्होंने हिमालय को, उन चोटियों को, हिमालय की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार 5 भागों में बांटा। और ये वो चोटी हैं जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय द्वितीय श्रेणी और तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी की चोटियां हैं उसे उन्होंने 8,540 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं उनको इस श्रेणी में रखा। प्रथम श्रेणी की चोटियों में जैसे आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और चोटी है तथा विश्व की सबसे उच्चतम बिंदु यानी कि उच्चतम चोटी है। इसकी खोज सन 1856 में एक भारतीय सर्वेक्षक राधा रमन ने की। इसका नामकरण एक सर्वेयर जनरल, उस समय के जो उसमें एक पूर्व सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तिब्बत में इस चोटी को चोमोलुंगमा कहते हैं। सन 1953 में तेनसिंग और हिलेरी ने यहाँ पहली बार चढ़ाई की। यहाँ चढ़ाई का जो सबसे अनुकूल समय है 1 मई से जून के पहले जून महीने का जो पहला पक्ष होता है, पहला पखवाड़े तक होता है। उसके बाद है हमारा माउंट केटू, या जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। यह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इस चोटी को सन 1909 में अबरीजी के ड्यूक ने विजय किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये केटू, इधर है कांचनजंगा और यहाँ पर आपका एवरेस्ट है इसकी जगह आसपास कहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम कांचनजंगा, जिसको हमने अभी देखा। ये है हमारा कांचनजंगा जो कि इंडिया और यानी कि तिब्बत और सिक्किम के बीचों बीच है। यह हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,898 मीटर है। यह पूर्वी हिमालय में नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इस चोटी का दृश्य जो उष्ण वनस्पति के प्रदेश से शुरू होकर सदा बर्फ ढके रहने वाले ध्रुवीय क्षेत्र तक फैला है। कंचनजंगा एक नेशनल पार्क भी है। एक कंचनजंगा नेशनल पार्क और इस यहाँ की जो एक है, क्योंकि ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के शिफ्टिंग की वजह से इस क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ का जो जलवायु की जो वेरिएशन है, इसका जो परिवर्तन है विषुवतीय से लेकर टुंड्रा जलवायु तक, यानी कि सदा बर्फ आइस कैप्ड जलवायु तक इसमें वेरिएशन देखा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी की चोटियों के बारे में। द्वितीय श्रेणी की चोटियों में E1 नेपाल हिमालय, इसकी ऊंचाई है 8,499 मीटर। उसकी दूसरी है कंचनजंगा, ये भी नेपाल हिमालय में है, ये है 8,598 मीटर। उसके बाद है मकालू जो कि नेपाल, ये भी नेपाल हिमालय का है। द्वितीय श्रेणी की जो चोटी है मैक्सिमम नेपाल हिमालय की, इसकी ऊंचाई है 8,470 मीटर। फिर आता है नंबर तृतीय श्रेणी की चोटियों का। इसकी ऊंचाई जो है 7,930 से 8,540 मीटर तक है। इसमें आता है धौलागिरी नेपाल हिमालय, चोयू नेपाल हिमालय, कुटंग नेपाल हिमालय, नंगा पर्वत पंजाब हिमालय, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल हिमालय, गैसरब्रूम, ब्रॉड पीक ये सब काराकोरम हिमालय में है। गैसरब्रूम 1, 2 है, अन्नपूर्णा भी 2 है, अन्नपूर्णा 1 और 2 दोनों आसपास ही है। गैसरब्रूम जो है 4 तक है और है उसका बाद है गोसाईनाथ। गोसाईनाथ भी नेपाल हिमालय का हिस्सा है। चलिए आगे हम मैप पर कोशिश करेंगे कुछ चोटियों को पॉइंट आउट करने का। उसके बाद है हमारा जो कि है चतुर्थ श्रेणी की चोटियाँ। चतुर्थ श्रेणी की चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 7,625 मीटर से लेकर 7,930 मीटर तक है। सर सिडनी बुर्राड ने ऐसी 31 चोटियों की पहचान की थी। इनमें से कुछ दिए गए चोटियों के नाम दिए जा रहे हैं। पहला है नंदा देवी जो कि कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेत जास्कर श्रेणी का है, यह 7,822 मीटर। नामचा बरवा ये असम हिमालय का है, इसकी ऊंचाई 7,820 मीटर है। अब चलिए अंतिम जो श्रेणी है इसकी पंचम श्रेणी। पंचम श्रेणी में इसकी चोटी जो है 7,200 से 7,500 मीटर की ऊंचाई तक है। इसमें जो है गंगोत्री कुमाऊं हिमालय 6,000 इसमें 7,000 से नहीं, ये 7,000 ये नहीं है, 7,500 मीटर तक की ऊंचाई तक वाला है। 6,614 मीटर है, इसको आप काट लीजिए, 7,200 से नहीं, ये इतना है, 7,500 मीटर तक की ऊंचाई तक वाला है।
गंगोत्री कुमाऊं हिमालय में 6,614 किलोमीटर, सॉरी 6,614 मीटर। गौरी शंकर नेपाल हिमालय ये से 7,214 मीटर। कैलाश हिमालय जो कि कैलाश पर्वत, सॉरी कैलाश है, ये सॉरी ये कैलाश का एक हिस्सा है जिसकी 6,708 मीटर है। केदारनाथ कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है जो कि 6,714 मीटर। पूर्व त्रिशूल है, पूर्वी त्रिशूल और पश्चिमी त्रिशूल, ये कि दोनों ही कुमाऊं हिमालय का है जिसकी ऊंचाई क्रमशः 6,803 मीटर से 7,120 मीटर तक है इसकी ऊंचाई। तो अब एक मैप है, इस मैप, ये तो बहुत धुंधला थोड़ा मैप है, इसमें आप देख सकते हैं इसको पूरे हिमालय का एक मैप दिया हुआ है। यह है हमारा काराकोरम रेंज जहाँ K2 है, लद्दाख, जास्कर, श्रीनगर, ये पीर पंजाल, धौलाधार रेंज, शिवालिक हिल्स, और ये पूरा जो महान हिमालय इधर का, इसमें हमारा माउंट कैलाश है, ये ट्रांस हिमालय, ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत में पड़ता है ये। यहाँ पर हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये 8,848 मीटर, जो कि अब ऊंचाई बढ़कर 8,850 हो चुकी है। अब यह कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। तो अब चलिए हम देखते हैं अब थोड़ा सा इस मैप में। ये हमारा काराकोरम का एक मैप है। काराकोरम के मैप में हम लोग इसको सबसे पहले हम K2 को डिनोट करने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा K2, यहाँ पर है गैसरब्रूम, और ये रहा हमारा नंगा पर्वत, और जो पास भी हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं इसको भी डिनोट करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो दो मुख्य पर्वत है गैसरब्रूम और K2, ये हमारा देख चुका है। गैसरब्रूम के नाम से और भी यहाँ पर है, K2, गैसरब्रूम और ये नंगा पर्वत, ये तीन यहाँ का तीन प्रमुख पर्वत है इस काराकोरम रेंज में। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। जो हिमाचल हिमालय जो है इसमें, हिमाचल हिमालय जो है इसमें हमारा आ जाता है बेहाली जोत, और एक है हमारा सरचू पीक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली नहीं है, इंद्रासन और देव टिब्बा ये कुछ पर है। उसके बाद है किन्नर कैलाश, ये सारी चोटियाँ जो हिमाचल प्रदेश में हिमालय का हिस्सा है ये। अब चलिए अब हम चलते हैं अब हिमाचल के पास बाद, एक मिनट, उत्तराखंड हिमालय में। उत्तराखंड हिमालय में आप हमारा देख सकते हैं ये सतोपत है, और श्रीकांता, बंदरपूंछ, हाथी पर्वत, दोनागिरी या द्रोणगिरी भी इसको कहते हैं, नंदा देवी और नंदाकोट, पंचचूलही। यहाँ पर जो नंदा देवी है, नंदा देवी एक बहुत बड़ा समूह है ग्लेशियर्स का, जो पिछले दिनों जो उत्तराखंड में जो एक ग्लेशियर फटने की जो घटना हुई थी इसी क्षेत्र में हुआ था। अब यहाँ कुछ पासेस दिए गए हैं, इसको भी आप देख लें। थांगला पास, माना पास, नीति पास, मरही, किगोडा, कुंगरी बिंगरी, मांगसा और लिपुलेख, ये सारे यहाँ के पास हैं। इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। अब चलिए हम देखते हैं अब नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय में यहाँ अप्पी एक पर्वत से, मतलब एक चोटी है, इसके बाद से शुरू करते हैं देखते। उसके बाद है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गणेश हिमाल, सीसापंगमा, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, खांगचनजंगा जिसको कंचनजंगा भी बोलते हैं। यहाँ पर हिमालय को जो कि मध्य हिमालय उसको पूरा महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है यहाँ पर हिमालय को नेपाल में, और इसके नीचे है ये शिवालिक रेंज। तो दोस्तों ये था हमारा आज हिमालय का हिमालय की चोटियों के बारे में एक छोटा सा एपिसोड। इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत हुई हो, मैंने कोशिश किया है कि पूरे चीज़ को बताने का, क्योंकि सारी चोटियों को डिनोट कर पाना ऐसे ऑनलाइन में मुश्किल है। आपको इसको एटलस पर ही सारी चोटियों को ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और एक एटलस में ये संभव नहीं है। कई एटलस, एक से अधिक एटलस की आवश्यकता होगी। यदि ज़रूरत पड़े तो इसको मैं गूगल मैप पर आपको दिखा सकता हूँ कि इसके जैसी हो। तो यदि आपको लगे कि ये ज़रूरी है तो आप बताइए, हम कोशिश करेंगे इसकी। मिलते हैं तो दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, धन्यवाद से पहले हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हो सके तो टैग भी कीजिए, और सबसे पहले देखिए जरूर। धन्यवाद।